आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Hope you all are doing well. I am going to discuss community language teaching CLT यानी कम्युनिटी में लैंग्वेज किस तरह टीच की जाती है। ये आउटसाइड द क्लास भी हो सकती है, इनसाइड द क्लास भी हो सकती है। टॉपिक शुरू करते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द काउंसलिंग अप्रोच यानी इसमें काउंसलिंग की जाती है बच्चे को इस तरह से टीच किया जाता है, इस तरह से पढ़ाया जाता है जिस तरह किसी की काउंसलिंग की जाती है, किसी का ब्रेन वॉश किया जाता है, यानी उनको पता भी नहीं चलता और उनको लैंग्वेज सिखाई जाती है। इसमें जो टीचर होता है वो एक्ट एज अ काउंसलर वाइल द लर्नर्स एक्ट एज क्लाइंट या फिर कोलैबोरेटर, यानी लर्नर्स के साथ एक क्लाइंट वाला बिहेवियर होता है, जेंटल वे होता है। टीचर गुस्सा नहीं करता, टीचर उन्हें बिल्कुल इजी माहौल में इजी वे से लैंग्वेज सिखाता है, एक कम्युनिटी की तरह। Communicative language teaching is an approach to language teaching that emphasizes interaction as both the means and ultimate goals of study. यानी CLT लैंग्वेज टीचिंग की एक अप्रोच है जिसमें स्टडी के मीन्स और उनके गोल्स दोनों के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। मीन लैंग्वेज लर्नर्स का, जो क्लाइंट्स होते हैं, उनका इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि उन्हें स्टडी के मीन्स एंड गोल्स समझाए जाते हैं। वो जिस लैंग्वेज को, जिस टारगेट लैंग्वेज को लर्न कर रहे होते हैं, उसके मीन्स एंड गोल्स पे बात की जाती है। Learners in environments using communication to learn and practice the target language by interactions with one another and the instructor. Students जो होते हैं, जो learners होते हैं, वो उनके लिए एक environment क्रिएट किया जाता है, क्लास से बाहर भी, क्लास के अंदर भी, जहाँ पे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अपनी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करते हैं। टॉपिक का नेम है कम्युनिटी लैंग्वेज टीचिंग, यानी मुकम्मल तौर पे कम्युनिटी में रहकर बच्चों ने लैंग्वेज सीखनी होती है। सिर्फ क्लास में नहीं, क्लास से बाहर भी उनके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ पे स्टूडेंट्स लर्न करते हैं टारगेट लैंग्वेज को और प्रैक्टिस करते हैं। किस तरह प्रैक्टिस करते हैं? थ्रू इंटरेक्शन विद वन एंड अदर, यानी एक दूसरे से इंटरेक्ट करके, एक दूसरे से बात करके उसी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। Learners converse about personal experiences with partners and instructors teach topics outside of the realm of traditional grammar to promote language skills in all types of situations. जो लर्नर्स होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को अपने पार्टनर के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ उसी टारगेट लैंग्वेज में शेयर करते हैं। और जो टीचर होता है, यानी जिस टीचर ने उन्हें सब कुछ पढ़ाना होता है, चाहे वो आउटसाइड द क्लास, चाहे इनसाइड द क्लास, हर तरह की सिचुएशंस में टीचर उन्हें ये चीज़ें पढ़ाता रहता है, टीचर उन्हें इंस्ट्रक्ट करता रहता है कि आपने इस तरह बोलना है, आपने फेलोज़ के साथ इस तरह बोलना है, आपने दूसरों से इस तरह इंटरेक्ट करना है। यानी इन शॉर्ट ये लैंग्वेज हम किस तरह सीखते हैं, ये हम इंटरेक्शन के थ्रू सीखते हैं। टीचर हमें गाइड किस तरह करता है? टीचर हमें कम्युनिटी में रहकर गाइड करता है, हमें प्रैक्टिकली बताया जाता है, हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है कि हमने किस तरह टारगेट लैंग्वेज को बोलना है। जिस तरह हमारे लिए टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश ली जाती है, उसके लिए सबसे पहले हमें टेंसेस पढ़ाए जाते हैं, फिर हमें प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आपने अपने फेलोज़ के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इंग्लिश में किस तरह बात करनी है। That method also claims to encourage learners to incorporate their personal experience into the language learning. ये तरीक़ेकार जो होता है, ये स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है कि वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दें। उनके लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है लैंग्वेज लर्निंग के लिए कि स्टूडेंट्स अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताते हैं। तमाम लोगों का, टीचर का, स्टूडेंट्स का फोकस सिर्फ एक ही बात पे होता है कि स्टूडेंट्स टारगेट लैंग्वेज को लर्न करें, इनसाइड द क्लास भी, आउटसाइड द क्लास भी, कम्युनिटी में रहकर भी, क्लास में रहकर भी, क्लास फेलोज़ के साथ भी, पार्टनर्स के साथ भी, हर जगह टारगेट लैंग्वेज में बात की जाती है, यानी टारगेट लैंग्वेज की प्रैक्टिस की जाती है।
CLT کے مطابق دا گول آف لینگویج ایجوکیشن از دا ابیلٹی ٹو کمیونیکیٹ ان ٹارگیٹ لینگویج، یعنی جو اس کا مین گول ہوتا ہے وہ ایک ابیلٹی پیدا کرنا اسٹوڈنٹس میں کہ وہ آپس میں ٹارگیٹ لینگویج میں کمیونیکیٹ کر سکیں، ایک دوسرے سے وہ ٹارگیٹ لینگویج میں بات کر سکیں۔ CLT ٹیچر کو ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر دیتی ہے، انسٹرکٹر کے طور پر نہیں دیتی۔ ٹیچر نے انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی سہولت دینی ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کو سمجھنے کے لیے۔ ٹیچر انہیں انسٹرکٹ نہیں کرتا، یعنی ٹیچر انہیں ایز اے ٹیچر نہیں ہوتا، وہاں پہ ایز اے فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، جسٹ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ہوتا ہے، ان کی مسٹیکس کو فائنڈ آؤٹ کرتا ہے اور ایز اے فیسیلیٹیٹر ورک کرتا ہے۔ Furthermore, this is non-mathematical system، یعنی اس میں کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہوتی، کوئی رولز نہیں ہوتے، کچھ دیا نہیں جاتا پڑھنے کے لیے، but works on developing sound oral and verbal skills prior to reading and writing۔ کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہوگی، کوئی سیریز نہیں ہوں گی، کچھ نہیں دیا جائے گا پڑھنے کے لیے، بٹ جو ٹیچر کا ایکسپیرئنس ہوتا ہے، یعنی ٹیچر انہیں خود سے سارا کچھ سمجھاتا ہے، خود پڑھاتا ہے۔ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، سب کچھ وربلی ہوتا ہے، یعنی اسٹوڈنٹ سے پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ It involves practicing questions forms by asking learners to find out personal information about their colleagues۔ It also involves meaningful communication، یعنی یہ meaningful communication پہ بات کرتا ہے۔ لرنرز پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کرتے ہیں، سارا کچھ ٹیچر کے ایکسپیرینس پہ بیس کرتا ہے، کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہوتی۔ یہاں پہ ٹاپک اینڈ ہوتا ہے۔ آئی ہوپ سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔